अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यस्सरल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 4.24 है, यानी चौथे सूरे का लेसन नंबर 24 और थीम है सूरह निसा आयत 25। ये पार्ट 2 है, इसमें तफसीर प्रेजेंट की गई है। पार्ट 1 में उर्दू और इंग्लिश वर्ड बाई वर्ड के साथ साथ फ्रेज बाई फ्रेज ट्रांसलेशन प्रेजेंट किया गया है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमन लम यस्तति' मिनकुम तौलन अन यंकिहल मुहसनातिल मुमिनाति फमिम्मा मलकत अयमानुकुम मिन फतयातिकुमुल मुमिनात वल्लाहु आलमु बिईमानिकुम बअदुकुम मिन बअद फंकिहुहुन्ना बिइज़्नि अहलिहिन्ना वआतुहुन्ना उजूरहुन्ना बिलमारूफि मुहसनातिन गैर मुसाफिहातिन वला मुत्तखिज़ाति अख़दान फ़इज़ा उहसिन्ना फ़इन अतैना बिफ़ाहिशतिन फ़अलैहिन्ना निस्फ़ु मा अलल मुहसनाति मिनल अज़ाब ज़ालिका लिमन ख़शियल अनत मिनकुम व अन तस्बिरू खैरुल लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। आयत का मुकम्मल तर्जुमा देखें। और जो न ताकत रखे तुम में से फराखी की कि निकाह करे आज़ाद पाक दामन मोमिन औरतों से, तो जो तुम्हारे हाथ मालिक हो जाएं तुम्हारी मोमिन कनीज़ों में से, और अल्लाह तुम्हारे ईमान से खूब वाकिफ है। तुम एक दूसरे की जिन्स से हो, सो तुम मुझसे निकाह करो उनके मालिक की इजाज़त से, और उनको दो उनके महर दस्तूर के मुताबिक, बशर्ते कि वो पाक दामन रहें, ना कि शहवत रानी करने वालियाँ और न गैर से आशनाई करने वालियाँ। पर जब वो निकाह में आ जाएं, फिर अगर वो बेहयाई करें तो उन पर निस्फ सज़ा जो आज़ाद औरतों पर है, ये उसके लिए जो तुम में से गुनाह का खौफ करे, और अगर तुम सब्र करो तुम्हारे लिए बेहतर है, और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। तफसीर आयत देखते हैं। आयत का पहला हिस्सा है, और जो न ताकत रखे तुम में से फराखी की कि निकाह करे आज़ाद पाक दामन मोमिन औरतों से, तो जो तुम्हारे हाथ मालिक हो जाएं तुम्हारी मोमिन कनीज़ों में से। अगर कोई मोमिन मर्द इतनी इस्तिताअत नहीं रखता कि एक आज़ाद औरत से निकाह करके उसके मियार के नान और नफ़ा का इंतज़ाम करे, और फिर उसको ये भी अंदेशा है कि अगर उसने निकाह ना किया तो गुनाह में मुब्तला हो जाएगा, तब उसको इस बात की इजाज़त है कि कोई मोमिन कनीज़ से उसके मालिक की इजाज़त से निकाह कर ले। अरब में कनीज़ों से निकाह करना बहुत मायूब समझा जाता था, और उनके पेट से जो औलाद होती उसको हजीन यानी मखलूतुन नस्ल कहा जाता था, और उसकी नस्ल को मशकूक निगाहों से देखा जाता था। यानी ये उस दौर की बात है जब अरब समाज में ये बात मायूब समझी जाती थी कि कोई मोमिन मर्द किसी और की गुलाम औरत से निकाह करे, चूँकि उसकी औलाद को हजीन कहा जाता था, यानी जिसकी नस्ल डाउटफुल है, जिसका बाप डाउटफुल है, मशकूक है। लेकिन अल्लाह ताला यहाँ पर ऐसे मोमिन मर्द को दूसरे आदमी की गुलाम औरत से निकाह करने की इजाज़त देते हैं अगर उस मोमिन मर्द के पास इतनी इस्तिताअत नहीं है, इतनी कैपेसिटी नहीं है कि कोई आज़ाद पाक दामन मोमिन औरत से निकाह करे और उसके मियार का मेंटेनेंस उसको अदा करे। तो ऐसी सिचुएशन में चूँकि गुलाम औरत का मेंटेनेंस कम लेवल का होता है, लिहाजा मोमिन मर्द गुलाम औरत के मालिक की इजाज़त से उससे निकाह कर सकता है। ये अल्लाह की तरफ से इजाज़त है। यानी उसको नज़रों से गिराकर देखा जाता था, यानी गुलाम औरत की औलाद को नज़रों से गिराकर देखा जाता था अगर उसे कोई और निकाह करता। इसलिए यहाँ ये कहा जा रहा है कि तुम सब एक दूसरे की जिन्स से हो, यानी जैसा आज़ाद औरत एक इंसान है वैसा ही गुलाम औरत भी एक इंसान है। सब आदम व हव्वा की औलाद हैं। इसी बात को अल्लाह ताला कहते हैं बाज़ुकुम मिन बाज़ वल्लाहु आलमु बिईमानिकुम, और अल्लाह तुम्हारे ईमान से खूब वाकिफ है। यानी अल्लाह जानता है कि किस हुक्म पर इंसान अमल कर सकते हैं और किस हुक्म पर इंसान अमल नहीं कर सकते। हर कोई मजबूत ईमान का नहीं होता, और एक औसत ईमान रखने वाले मोमिन बंदे के लिए ये मुश्किल बात है कि वो बगैर निकाह के पाक दामनी के साथ जिंदगी गुजार दे। इसीलिए अल्लाह ताला इजाज़त देते हैं कि अगर आज़ाद औरत से निकाह करना तुम्हारे बस की बात नहीं है तो गुलाम औरत से निकाह कर लो, क्योंकि इंसान की कैपेसिटी भी लिमिटेड होती है। ऐसा मुमकिन है कि वो
आज़ाद औरत से निकाह ना करने पर गुनाह में मुब्तला हो जाए, इसीलिए अल्लाह ताला इसी सिचुएशन में उसको एक गुलाम औरत से निकाह करने की इजाज़त देते हैं और फरमाते हैं कि तुम्हारे दिल में ईमान की क्या गहराई है उससे अल्लाह वाकिफ़ है, यानी तुम किस कदर सब्र कर सकते हो, किस कदर ज़ब्त कर सकते हो, किस कदर अपने आप को गुनाहों से बचा सकते हो, इसका इल्म अल्लाह को है। तो तुम उनसे निकाह करो उनके मालिक की इजाज़त से और उनको दो उनके महर दस्तूर के मुताबिक, बशर्ते कि वो पाक दामन रहें, ना कि शहवत रानी करने वालियाँ और न गैर से आशनाई करने वालियाँ। आयत के इस हिस्से में वो उसूल व क़वानीन का जिक्र है जो एक कनीज़ से निकाह के लिए ज़रूरी हैं। अव्वल उसूल ये है कि कनीज़ के मालिक की इजाज़त निकाह के लिए ज़रूरी है क्योंकि मालिक ही उसका वली होता है। दूसरा उसूल है कि कनीज़ से निकाह पर भी महर वाजिब होगा और महर बगैर किसी कमी व बेशी के देना होगा, यानी उसूल के मुताबिक, दस्तूर के मुताबिक कनीज़ का सिर्फ महर ही मुकर्रर करना नहीं है बल्कि उसको महर जो कर तो अदा करना होगा। निकाह का मकसद पाक दामनी को कायम रखना हो, ना कि शहवत रानी को। यह भी जरूरी है कि कनीज़ का किरदार सही हो, वो किसी और से नाजायज ताल्लुक कायम रखने वाली ना हो, यानी कनीज़ का मोमिन रहना भी ज़रूरी है और बाकिरदार रहना भी ज़रूरी है। इब्न कसीर की तफसीर से यहाँ कुछ अहम पॉइंट्स देखें। लौंडी का वली यानी कनीज़ का वली उसका सरदार है, उसकी इजाज़त के बगैर उसका निकाह मुनक़िद नहीं हो सकता। इसी तरह गुलाम भी अपने सरदार की रजामंदी हासिल के बगैर अपना निकाह नहीं कर सकता। हदीस में है जो गुलाम बगैर अपने आका की इजाज़त के अपना निकाह कर ले वो जानी है। हाँ, अगर किसी लौंडी की मालिका कोई औरत हो तो उसकी इजाज़त से इस लौंडी का निकाह वो कराए जो औरत का निकाह करा सकता है, क्योंकि हदीस में है कि औरत औरत का निकाह ना कराए, न औरत अपना निकाह कराए। वो औरतें ज़िनाकार हैं जो अपना निकाह आप करती हैं, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लौंडी और गुलाम को निकाह करने के लिए उनको अपने मालिक की इजाज़त लेना ज़रूरी है। इस तरह से अगर मालिका कोई औरत हो तो फिर उसको चाहिए कि मर्द हजरात से मीडिएट करके गुलाम मर्द या गुलाम औरत का निकाह कराए। आयत के आगे के हिस्से को देखें। पर जब वो निकाह में आ जाएं फिर अगर वो बेहयाई करें तो उन पर निस्फ सजा जो आज़ाद औरतों पर है। अगर कनीज़ से निकाह के बाद ये देखा जाए कि वो किसी और से नाजायज ताल्लुकात कायम की हो तो फिर उसके लिए वो सजा मुकर्रर है जो एक आज़ाद औरत की निस्फ हो यानी आधी हो। यानी अगर आज़ाद औरत को 100 कोड़े हों तो कनीज़ को 50 कोड़े लगाए जाएं, इसलिए चूंकि गुलामी के सबब उसको तालीम व तरबियत नहीं मिलती जैसे कि एक आज़ाद औरत को मिलती है। आज़ाद मुस्लिम मर्द औरत के लिए अल्लाह तबारक व तआला का फरमान है, अज़्ज़ानियतु वज़्ज़ानी फ़ज़्लिदू कुल्ला वाहिदिन मिनहुमा मिअता जल्द। जिनाकार औरत जिनाकार मर्द को हर एक को 100 कोड़े मारो। इब्न कसीर इस सिलसिले में लिखते हैं, जमहूर का कौल है यानी मेजॉरिटी का कौल है कि लौंडी को जिना की वजह से 50 कोड़े लगाए जाएंगे, खा वो मुस्लिमा हो या काफिर हो, शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो। बावजूद यह कि आयत के मफहूम का तकाजा यह है कि गैर मोहसिना यानी गैर शादीशुदा लौंडी पर हद ही ना हो। यानी आयत को बगैर देखने से अंदाजा यूं होता है कि गैर शादीशुदा लौंडी के लिए कोई सजा नहीं है, सिर्फ शादीशुदा लौंडी के जिना करने पर सजा है, लेकिन ऐसा नहीं है। हादिस से इस आयत की तशरीह हमको मालूम होती है कि लौंडी चाहे शादीशुदा हो या गैर शादीशुदा हो उसको 50 कोड़े लगाए जाएंगे अगर वो जिना करती है। बस इसके मुख्तलिफ जवाबात दिए गए हैं। जमहूर का कौल है कि बेशक जो बोला गया मफहूम पर मुकद्दम है, इसलिए हमने इन आम अहादीस को जिनमें लौंडियों को हद मारने का बयान है इस आयत के मफहूम पर मुकद्दम किया है। यानी आयत के माने जो निकलते हैं दरअसल उनकी तशरीह अहादीस से होती है। सही मुस्लिम की हदीस में है कि हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपने खुतबे में फरमाया, लोगों अपने लौंडियों पर हदें कायम रखो, खा वो मोहसिना हो या ना हो, यानी वो शादीशुदा हो या ना हो, उनके गुनाह पर उन्हें सजा देना होगा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपनी लौंडी के जिना पर हद मारने को फरमाया, यानी उसको सजा देने का हुक्म दिया। चूंकि वो निफास में थी, यानी बच्चा जन्ने के बाद जो नापाकी के दिन होते हैं उसको निफास कहा जाता है, इसलिए मुझे डर लगा कि कहीं हद के कोड़े लगने से ये मर न जाए। चूंकि औरत उन दिनों बीमार होती है, कमजोर होती है, इसीलिए हजरत अली रज़ियल्लाहु अन्हु को ये खौफ महसूस हुआ कि कहीं कोड़े लगने पर वो मर न जाए। चुनांचे मैंने उस वक्त उसे हद न लगाई और हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वाक़या बयान किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुमने अच्छा किया, जब तक वो ठीक ठाक न हो जाए हद न मारना। मसनद अहमद में है कि आपने फरमाया, जब ये निफास से फारिग हो तो उसे 50 कोड़े लगाना। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना फरमाते थे, जब तुम्हें से किसी की लौंडी जिना करे और जिना जाहिर हो जाए
تو उसे वो हद मारे, यानी उसको उसकी सजा दे। 50 कोड़े उस पर लगाए जाएं और बुरा भला न कहे। फिर अगर दोबारा जिना करे तो भी हद लगाए, यानी दोबारा उसको सजा दे और डांट झिड़क न करे। फिर अगर तीसरी मर्तबा जिना करे और जाहिर हो तो उसे बेच डाले, अगरचे एक रस्सी के टुकड़े के बदले ही हो। सही मुस्लिम में है कि जब 3 बार ये फेल उससे सरजद हो तो चौथी दफा फरोख्त कर डाले। अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु और ज़ैद बिन खालिद रज़ियल्लाहु अन्हु की हदीस में है कि आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया, जब लौंडी जिना करे और वो मुहसिना ना हो, यानी उसका निकाह ना हुआ हो, तो क्या किया जाए? आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर वो जिना करे तो उसे हद लगाओ, यानी उसे सजा दो। फिर जिना करे तो फिर कोड़े लगाओ, फिर बेच डालो, वो एक रस्सी के टुकड़े की कीमत पर ही क्यों ना बेचना पड़े। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मेरी बात सुन लो, मेरी बात समझ लो, अल्लाह ने उनके लिए रास्ता निकाल लिया। यानी एक दौर में जानी मर्द और औरत के लिए घरों में कैद करने का हुक्म था, सजा के अहकामात नाजिल होने से पहले, लेकिन बाद में सजाएं नाजिल हुई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सिलसिले में फरमाते हैं कि अगर दोनों जानिब यानी आज़ाद मर्द औरत गैर शादीशुदा हैं तो 100 कोड़े और 1 साल की जिलावतनी, यानी उनको उनके वतन से निकाल देना चाहिए 100 कोड़े लगाने के बाद। अगर दोनों तरफ शादीशुदा हैं तो 100 कोड़े और पत्थरों से रिजिम कर देना। यानी अगर दोनों मर्द औरत शादीशुदा हैं, इस पर भी वो जिना करते हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि 100 कोड़े लगाएं और फिर उन्हें पत्थरों से इतना मारें कि वो मौत के मुंह में चले जाएं, जिसको रिजिम की सजा कहते हैं। लेकिन कई अहादीस ऐसे हैं जिनसे साबित होता है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे जानी मर्द औरत को 100 कोड़े नहीं लगाए, बल्कि पत्थरों से उन्हें रिजिम कर दिया। यानी शादीशुदा मर्द औरत को जान से मार देने का हुक्म है रिजिम के जरिए। लोहड़ी की जिनाकारी के हद में कई कौल हैं। एक तो यह है कि जब तक उसका निकाह नहीं हुआ उसे 50 कोड़े मारे जाएंगे और निकाह हो जाने के बाद भी यही हद रहेगी, क्योंकि रिजिम की सजा आधी नहीं हो सकती। किसी को जान से मारने की सजा को आधी नहीं किया जा सकता। इसीलिए यहाँ पर ये उलमा का कौल है कि गुलाम औरत अगर जिना करती है तो चाहे वो शादीशुदा हो या ना हो, उसकी एक ही सजा होगी कि सिर्फ 50 कोड़े उसे मारे जाएं और उसे जिला वतन भी किया जाएगा या नहीं, इसमें 3 कौल हैं। एक ये कि जिला वतनी होगी, दूसरी ये कि ना होगी, तीसरी ये कि जिला वतनी में आधे साल को मलूज रखा जाएगा, यानी 6 महीने का देश निकाला दिया जाएगा, पूरे साल का नहीं, क्योंकि पूरा साल आज़ाद औरतों के लिए है। यानी जहाँ तक जिला वतनी की सजा की बात है तो ये भी आधी होगी, आधी से मुराद यहाँ पर आधा साल है। ये तीनों कौल इमाम शाफई के मजहब में हैं। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक जिला वतनी ताज़ीर के तौर पर है, वो हद में से नहीं। ताज़ीर और हद ये 2 किस्म की सजाएं हैं। हद यानी ऐसी सजा जिसको अल्लाह या अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर कर दिया है और गुनाह की तफसील और सजा की तफसील भी इसमें आ जाती है। लेकिन ताज़ीर एक ऐसी सजा है जिसके सिलसिले में इमाम को हक रहता है कि उसमें कमी बेशी करे। इमाम अबू हनीफा के नज़दीक जिलावतनी ताज़ीर के तौर पर है, वो हद में से नहीं, इमाम की राय पर मौकूफ है। यानी ताज़ीर इमाम की राय पर मौकूफ रहती है, डिपेंड करती है। अगर चाहे जिलावतनी दे या ना दे, मर्द औरत सब इसी हुक्म में दाखिल हैं। हाँ, इमाम मालिक के मजहब में है कि जिलावतनी सिर्फ मर्दों के लिए है, औरतों पर नहीं, इसलिए कि जिलावतनी सिर्फ उसकी हिफाजत के लिए है। यानी अगर मर्द को वतन से बाहर भेज दिया जाए तो उसकी हिफाजत होती है, क्योंकि उसको उस औरत से दूर रखा गया है। इस तरह से वो औरत की भी हिफाजत हो जाती है। और अगर औरत को जिलावतन किया गया तो हिफाजत में से निकल जाएगी, क्योंकि औरत को सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, लिहाजा उसको जिलावतन कर देने से उसकी सिक्योरिटी डाउटफुल हो जाती है। और मर्दों या औरतों के बारे में देश निकाले की हदीस सिर्फ हज़रत इबादा और हज़रत अबू हुरैरा से ही मरवी है कि आक़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ानी के बारे में जिसकी शादी नहीं हुई थी हद मारने और 1 साल देश निकाला देने का हुक्म फरमाया था। यानी ये हदीस मुतवातिर नहीं है, इसलिए इमाम मालिक का ये कौल है कि जिलावतनी सिर्फ ज़ानी मर्द की होगी, ज़ानी औरत की नहीं। सूरह निसा की आयत 25 का आखिरी हिस्सा देखें कि इसके लिए जो तुम में से गुनाह का खौफ करे और अगर तुम सब्र करो तुम्हारे लिए बेहतर है और अल्लाह बख्शने वाला रहम करने वाला है। यानी गुलाम औरत से निकाह की इजाज़त अल्लाह ताला उस मोमिन मर्द को दे रहे हैं जो न आज़ाद औरत से निकाह की इस्तेताअत रखता है और न ही अपने नफ्स को सख्त कर सकता है। लेकिन अल्लाह की नज़र में यह बेहतर है कि तवंगरी ना होने की सूरत में मोमिन मर्द सब्र से काम ले बनिस्बत किसी और की कनी से निकाह करने के, क्योंकि अवलन वो औलाद उसकी मालिक की मिल्कियत होती है और दुगम वो गुलाम की जिंदगी गुजारने के सबब बहुत मसाइल का शिकार होती हुई आती है और उम्मत बद अखलाक, बद अतवार और कमजोर किरदार की होती है।
یعنی اللہ تعالیٰ نکاح کی اجازت دیتے ہیں کچھ شرائط کے ساتھ، لیکن پھر بھی یہ پریفریبل بتاتے ہیں کہ مومن مرد غلام عورت سے نکاح کرنے سے دور رہے، فاصلہ رکھے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ غلام عورت سے جو اولاد پیدا ہوگی وہ اس مومن مرد کے پاس نہیں رہے گی، آزاد نہیں رہے گی، بلکہ وہ غلام عورت کے مالک کی غلامی میں رہے گی۔ اور دوم یہ کہ عموماً غلام عورتیں تعلیم و تربیت سے محروم ہونے کے سبب بد اخلاق، بد اتوار ہوتی ہیں اور کمزور کردار کی ہوتی ہیں۔ ممکن ہے کہ وہ کئی ہاتھوں سے ہوتے ہوئے اس مومن تک پہنچی ہو اور اس کی صحیح تعلیم و تربیت بھی نہ ہوئی ہو، جس کے سبب اس کے گناہ میں ملوث ہونے کے زیادہ مواقع ہوں اور اولاد کی تربیت بھی وہ صحیح سے نہ کر سکتی ہو۔ اہم نکات دیکھیں اس تفسیر کے۔ ایسا مومن مرد جو کسی آزاد پاک دامن عورت سے نکاح کرنے کی استطاعت نہیں رکھتا، اس کو اجازت دی جاتی ہے کہ وہ کسی مومنہ کنی سے اس کے مالک کی اجازت سے نکاح کر لے۔ نکاح کرنے پر مہر ادا کرنا ہوگا اور نکاح کا مقصد پاک دامنی اختیار کرنا ہو، نہ کہ شہوت رانی، اور نہ ہی وہ خفیہ طور پر کسی سے آشنائی کرنے والی ہو۔ اگر نکاح کے بعد کنی زنا کرتی ہے تو اس کی سزا آزاد عورت کی آدھی ہوگی۔ اس نکاح کی اجازت اس مومن مرد کو دی جاتی ہے جس کو گناہ کی طرف مائل ہونے کا اندیشہ ہو، لیکن اگر مومن مرد صبر سے کام لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔